हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का। हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने चैप्टर को स्टार्ट किया, चुंबक के बारे में पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ा और चुंबकीय गुणधर्म और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म पढ़े। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कोई चालक होता है, उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस विद्युत धारा के कारण इस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, और अगर वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं तो उनका पैटर्न क्या होगा, उनकी दिशा क्या होगी, किस तरह से होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है तीन टॉपिक है इसके अंदर, तीन तरह के, यानी कि हमारे पास कोई चालक सीधा है या कोई वृत्ताकार चालक है या हमारे पास परिनलिका है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास कोई सीधा चालक है, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न क्या रहता है, चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से बनता है। तो सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कैसा रहेगा। चालक का मतलब समझ रहे हो ना, चालक का मतलब आपके पास कोई चालक है, इसका मतलब आप एक वायर की बात करें, एक तार है चुंबकीय जिसमें से विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो सकती है। जैसे घरों में आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग वायर यूज करते हो ना, उनको चालक कहते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारे पास एक चालक है, इसमें से विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है ऊपर की तरफ। ये दूसरा चालक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है नीचे की तरफ स्टूडेंट। आई क्या होता है, विद्युत धारा होता है। और ये जब भी देखिए इस चालक में विद्युत धारा, ये चालक है, इस चालक में जब भी विद्युत धारा उत्पन्न होती है ना, विद्युत धारा बहती है, तो इसके चारों ओर, चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है स्टूडेंट। उस चुंबकीय क्षेत्र इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की हमेशा क्या होती है कि दिशा, हमने पढ़ा था पिछले में कि हमारे पास अगर कोई चुंबक है, उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। चुंबक है मतलब चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, इस तरह की रेखाएं होती है, वक्र रेखाएं, और उनकी दिशा नॉर्थ से साउथ होती है हमेशा। और यहाँ भी देखिए कोई वायर, उसमें से अगर चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, मतलब वहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, तो उनकी दिशा क्या होगी, ये जानने के लिए क्या करते हैं, एक दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम होता है स्टूडेंट, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये नियम क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपके पास कोई चालक है, उस चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना, तो उस चालक को अपने दाएं हाथ से इस तरह से पकड़ना है कि विद्युत धारा, ये चालक इसमें विद्युत धारा मान लीजिए ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है, तो इस चालक को इस तरह से पकड़ना है कि आपका जो दाएं हाथ से पकड़ना है कि आपका जो अंगूठा है ना, वो चालक में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा की दिशा में होना चाहिए। तब ये जो उंगलियां होगी ना, वो किसको शो करेगी, ये उंगलियां बताएगी कि आपके चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किस तरफ है। जैसे ये चालक है, इसमें विद्युत धारा मान लीजिए ऊपर की तरफ है, इसको इस तरह से पकड़ेंगे, यानी कि चालक में विद्युत धारा की दिशा में आपका अंगूठा होगा, तो ये जो रेखाएं हैं ना, यानी कि आपकी उंगलियां यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऐसे आ रही है, यानी इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसा होगा स्टूडेंट, इस तरह की होगी। तो यही बताता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण मतलब दायां हाथ, हस्त मतलब हाथ, दक्षिण मतलब दायां, अंगुष्ठ मतलब अंगूठा। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या कहता है, कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपके पास हाथ में जो विद्युत चालक है उसको इस तरह से पकड़ रखा आपने कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत कर रहा है, तो आपकी जो उंगलियां होगी वो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में होगी और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बता रही होगी। ये है आपका दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, इसको भी अच्छे से याद रखना स्टूडेंट। तो देखिए ये चालक है, चालक में विद्युत धारा ऊपर की तरफ है, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा, देखिए अंगूठा करना है ऊपर की तरफ, जिस दिशा में विद्युत धारा बह रही है ऊपर की तरफ, तो ये उंगलियां देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ से देखिए बाहर निकल रही है स्टूडेंट। इस तरह से पकड़ेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से उंगलियां स्टार्ट हो रही है और इस तरफ से ये निकल रही है स्टूडेंट, ऐसा है ना, इस तरह से पकड़े। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, देखिए यहाँ तो अंदर जा रहा होगा, उंगलियां अंदर जा रही है और यहाँ से उंगलियां बाहर आ रही है, तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ, यानी इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र गोल होगा सर्कल में, और कैसा होगा, यहाँ से रेखाएं अंदर जा रही होंगी, यहाँ से रेखाएं बाहर आ रही होंगी। अब अगर इस चालक में विद्युत धारा की दिशा बदल दे, यानी कि विद्युत धारा की दिशा नीचे की तरफ कर दे, तो आपका चालक इस तरह हो जाएगा, यानी कि विद्युत धारा की दिशा नीचे की तरफ है, चालक को दाएं हाथ से इस तरह से पकड़ना है कि आपका अंगूठा चालक में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा की दिशा की तरफ होना चाहिए, तब आपकी उंगलियां जो है क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा। यानी उंगलियां देखिए यहाँ से तो जा रही है, उंगलियां स्टार्ट हो रही है अंदर की तरफ, और यहाँ से उंगली आपकी तरफ है बाहर की तरफ, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखिए यहाँ से बाहर की तरफ है और यहाँ से देखिए अंदर की तरफ है, रो किया हुआ है। तो इस तरह का चुंबकीय क्षेत्र बनेगा स्टूडेंट। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, ऐसा, वो घड़ी कैसे चलती है, बिल्कुल ऐसे चलती है घड़ी, इस तरह से घड़ी की जो सुई होती है सेकंड वाली, ऐसे चलती है ना घड़ी, तो इसको तो बोलेंगे कि ये घड़ी की दिशा में है चुंबकीय क्षेत्र, और ये हो गया घड़ी की विपरीत दिशा में, तो इसको बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस चालक में घड़ी की विपरीत दिशा में है। इसके बाद आता है इन चालक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र आपका उत्पन्न हुआ ना, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित करते हैं, वो
उसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि इसमें जो इस चालक के चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना, उसको कौन चुंबकीय क्षेत्र को कैसे कम या ज्यादा कर सकते हैं स्टूडेंट, कैसे कर सकते हैं। चालक में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा, एक तो देखिए ये आपके पास चालक है, इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। जैसे विद्युत धारा बंद कर देते हैं, यानी इसमें करंट अगर जीरो हो जाता है ना, तो विद्युत धारा यानी चुंबकीय क्षेत्र है वो भी जीरो हो जाता है, बी की वैल्यू भी जीरो हो जाती है। यानी इस चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, वो किसकी वजह से, विद्युत धारा की वजह से। अगर इस चालक में विद्युत धारा नहीं है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं है स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको कौन प्रभावित कर सकता है, चालक में प्रवाहित हो रहा विद्युत धारा। यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती होता है प्रवाहित चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के। यानी अगर चालक में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा को आप बढ़ा दोगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो जाएगा। इसके अंदर प्रवाहित हो रही विद्युत धारा को अगर कम कर दोगे तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र भी कम हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा स्टूडेंट। तो याद रख सकते हो इसको। सेकंड है चालक के केंद्र से दूरी। देखिए ये आपका जैसे चालक है, तार है, ठीक है, इसका केंद्र यानी कि केंद्र समझ रहे हो ना, इसका ये केंद्र है। इस चालक के केंद्र से अगर हम दूर जाते जाएंगे ना तो आपका चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा। जैसे चालक के नजदीक आते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपके पास जैसे कोई चुंबक है, इस चुंबक के पास जैसे जैसे कोई लोहे की वस्तु लेके आएंगे तो वो ज्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगी, लोहे की वस्तु को ज्यादा जो है अपनी तरफ खींचेगा। जैसे दूर लेके जाएंगे अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो ये ठीक वैसा ही है कि अगर आपके पास कोई चालक है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है, तो अगर आप उससे दूर जाते जा रहे हैं, चालक के केंद्र से दूर जा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र कम हो रहा है, चालक के पास आ रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र अधिक स्ट्रॉन्ग हो रहा है, प्रबल हो रहा है। तो ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो यानी कि बी जो होता है ना वो अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r के। यहाँ बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, आर क्या है, चालक के केंद्र से किसी बिंदु तक की दूरी। यानी कि ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, यानी आप चालक से दूर जाते जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र आपका कम हो जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखिए स्टूडेंट, अगर आपके पास जो चालक है वो वृत्ताकार शेप में है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो किस तरह का होगा। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, एक वृत्ताकार चालक है और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ, यानी इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है प्लस से लेके और इस तरह से माइनस की तरफ। विद्युत धारा की दिशा होती है प्लस से माइनस। तो विद्युत धारा जो है आई जो है वो इसके अंदर प्रवाहित हो रहा है निरंतर, और ये जो बन रहा है इसके चारों ओर, तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन रही है। ये वृत्ताकार चालक का स्टूडेंट है। तो किस तरह से होगा, जैसे थोड़ी देर पहले हमने एक सीधे चालक के अंदर पढ़ा था, यानी कि हमारा ये सीधा चालक है, इसमें ऊपर की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दक्षिण हस्तंगुष्ठ नियम लगाना पड़ेगा। यानी चालक को इस तरह से पकड़ेंगे कि अंगूठा जो है चालक में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा की दिशा में होना चाहिए। तो आपकी उंगलियां देखिए अंदर की साइड, यहाँ से बाहर की तरफ जो उंगलियां होंगी वो क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा। इसी तरह से अगर चालक में विद्युत धारा नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है तो हम दिशा निकाल लेंगे। अगर इसी चालक को हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ये सीधा चालक है, इसको बैंड कर दे, यानी कि इसको कुछ ऐसा कर दे, इनको देखिए ऐसा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, वृत्ताकार चालक हो जाएगा। इसको हमने ऐसा ही किया हुआ स्टूडेंट, यानी कि हमारे पास एक सीधा चालक था, इसको अगर इस तरह से बैंड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, वृत्ताकार चालक बन जाएगा। अब चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, ठीक वैसा जैसे इसमें था। देखिए इसमें यहाँ विद्युत यहाँ कैसा होगा, चालक को यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे तो दक्षिण हस्तंगुष्ठ नियम लगाएंगे कि चालक में विद्युत धारा ऊपर की तरफ, अंगूठा ऊपर की तरफ, उंगलियां अंदर की तरफ, उंगलियां बाहर की तरफ, बाहर की तरफ है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अंदर की तरफ, ठीक ऐसा ही। और इसमें भी ठीक ऐसा ही होगा स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब ऐसा होगा तो यानी ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं किसी चालक में। अब इसमें जो वृत्ताकार पास में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, वो चुंबकीय जो क्षेत्र है वो किस पे डिपेंड करता है, किन किन कारकों पे, सेम जैसे उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र किसकी वजह से, विद्युत धारा की वजह से। विद्युत धारा नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं है, इसलिए विद्युत धारा पे डिपेंड करेगा। यानी कि अगर विद्युत धारा को बढ़ा देंगे, इस चालक के अंदर विद्युत धारा बढ़ा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक प्रबल हो जाएगा, बढ़ जाएगा। विद्युत धारा कम कर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कम प्रबल हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका दूसरा है चालक की त्रिज्या। अब इसके अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट, अब देखिए एक बात गौर से देखिए, ये आपका वृत्ताकार पास है, वृत्त है, बाहर जो है इस तरह का है। तो जो बाहर अंदर चुंबकीय क्षेत्र है और इस वृत्त के बाहर चुंबकीय क्षेत्र है ना, दोनों में फर्क होगा। क्यों, अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अधिक प्रबल होगा बाहर से। क्यों, क्योंकि अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र है ना वो देखिए डबल है बाहर से, ज़्यादा है बाहर से। कैसे, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा सारी अंदर की तरफ जा रही है, यहाँ देखिए यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखा सारी अंदर की तरफ,
यानी कि दोनों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा सेम है, एक जैसी है। ये भी अंदर जा रही है, यहाँ से इस तार वाले भी अंदर की तरफ जा रही है, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा एक जैसी है, तो ये ऐड हो जाती है, स्टूडेंट जुड़ जाती है। तो यहाँ इसका इफेक्ट चुंबकीय क्षेत्र का ज़्यादा रहता है, जबकि यहाँ जो है यहाँ जो है इसका इफेक्ट रहेगा, यहाँ इस तार की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका इफेक्ट रहेगा, तो जिसकी वजह से अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होता है बाहर से स्टूडेंट। और बाहर चुंबकीय क्षेत्र ठीक वैसे ही डिपेंड करता है, जैसे जैसे आप चालक से दूर जाते जाओगे चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा, जैसे जैसे चालक के नज़दीक आते जाओगे चुंबकीय क्षेत्र है वो बढ़ता जाएगा। और इसके बाद बात करते हैं अंदर की। अंदर अगर आपका वृत्त जो है ना बहुत बड़ा होगा ना, वृत्त की त्रिज्या बड़ी कर लोगे, ठीक है ना, वृत्त अगर बड़ा हुआ, चालक की त्रिज्या बढ़ा दोगे ना तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। अगर वृत्त को छोटा रखोगे, चालक की त्रिज्या छोटी कर लोगे, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है आपका वो अधिक प्रबल होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हो स्टूडेंट। यहाँ आर क्या है, यहाँ आर है इस वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या को ज़्यादा कर दोगे चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या को कम कर दोगे चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है परिनलिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखिए परिनलिका में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहेगा। तो सबसे पहले देखिए परिनलिका क्या होती है स्टूडेंट, विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की पास पास लिपटे अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनलिका कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, विद्युत रोधी तांबे का तार, आपके पास कोई विद्युत रोधी तांबे का तार है, विद्युत रोधी समझते हो ना, जैसे ये हमारे पास देखिए एक तार है तांबे का, ठीक है, तांबे का तार है, इसके ऊपर देखिए प्लास्टिक का इंसुलेशन लगा है ना, तो इसको बोलते हैं विद्युत रोधी तांबे का तार। यानी तांबे का तार है, इसके ऊपर क्या लगा है, यानी कि करंट ना लगे उसके लिए प्लास्टिक का ये लगा होता है, जिसको विद्युत रोधी, इसको बोलेंगे विद्युत रोधी तांबे का तार। तो क्या करते हैं, विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की पास पास लिपटे अनेक फेरों वाली, पास पास लिपटे अनेक फेरों वाली, यानी फेरों वाली यानी कि बहुत सारे फेरे दिए गए, इस तरह से लपेटे दिए गए हैं, कुंडली को क्या कहते हैं, परिनलिका कहते हैं स्टूडेंट। समझ गए ना, आपके पास विद्युत रोधी तांबे का तार है और उसको इस तरह से आप लपेटे देकर इस तरह की आकृति बना देते हो ना, इसके ऊपर से मैंने ये प्लास्टिक वाला हटा दिया है, ठीक है, आप इसको अज्यूम करो कि विद्युत रोधी तार है, इसको आप इस तरह से अनेक फेरों वाली इस तरह से कुंडली बना दोगे ना लपेटों वाली, तो ये आपके पास परिनलिका बन जाती है। फिर ये आप इसको परिनलिका के रूप में देख सकते हो स्टूडेंट। इसमें से क्या होता है, अब परिनलिका के अंदर से जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो देखिए ये बैटरी है, ये इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, प्लस से लेके माइनस की तरफ विद्युत धारा है आई, तो इसके अंदर जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना स्टूडेंट, इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और वो चुंबकीय क्षेत्र पता है कैसा बनता है, वो चुंबकीय क्षेत्र जैसा आपके पास छड़ चुंबक होती है ना, छड़ चुंबक में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, छड़ चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, जैसे नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है साउथ में जा रही है, इस तरह का होता है ना, सेम वैसा ही छड़ चुंबक के जैसा ही चुंबकीय क्षेत्र बनता है किसमें, परिनलिका में। कब, जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जैसे छड़ चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र बनता है, वैसा का वैसा चुंबकीय क्षेत्र परिनलिका के द्वारा बनाया जाता है। यानी इसके भी दो पोल, नॉर्थ पोल होंगे, साउथ पोल, चुंबकीय क्षेत्र रेखा नॉर्थ पोल से निकलेगी, साउथ पोल में जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। अगर इसके बाद में अगर आपको जानना हो कि जैसे यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित हुई परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बना, वो चुंबकीय क्षेत्र जो है जैसा छड़ चुंबक में होता है वैसा बना। तो छड़ चुंबक में दो पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ पोल, तो इसमें इसका नॉर्थ पोल कहाँ होगा, साउथ पोल कहाँ होगा, ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा ट्रिक लगाना है स्टूडेंट। एक तो होता है, देखिए ये इस साइड से देखना, जैसे हमारे पास ये था, ये परिनलिका थी, इस तरह की होती है, इसको आप, ये परिनलिका आपके पास पड़ी है ना, तो आपको इस साइड से देखना है, यानी कि इस फेस से देखना है, एक बार इस साइड में देखना है कि कौन सा पोल है। तो इस साइड में देखने के लिए क्या करोगे स्टूडेंट, ये देखिए कुछ ऐसा है, इस तरह से है, यानी कि जो विद्युत धारा है आपकी वो ऊपर की तरफ है, इसमें विद्युत धारा नीचे की तरफ। इस तरफ से देखोगे विद्युत धारा ऊपर जा रही है, इस साइड आपकी तरफ जो है ना उसमें विद्युत धारा नीचे की तरफ आ रही है, और पीछे की तरफ जो लपेटा है उसमें विद्युत धारा ऊपर जा रही है। विद्युत धारा ऐसे जा रही है, देखिए इस वायर में ऐसे होके, फिर ऐसे होके, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो विद्युत धारा यहाँ से देखोगे ना, सब तारों के अंदर ऐसे जा रही है, ऐसे। और ये कौन सी होती है, ये दिशा होती है, यानी कि घड़ी की दिशा। ये दिशा कौन सी होती है, इस तरह की दिशा है, देखिए ये घड़ी की दिशा होती है, और जो घड़ी की दिशा होती है ना वो साउथ पोल होता है स्टूडेंट। याद रखना, घड़ी की दिशा वाला साउथ पोल होगा। देखिए एस साउथ पोल का ऐसे लिखते हैं ना, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दे, इसको थोड़ा आगे
बढ़ा दें तो ये देखिए कैसा बन जाएगा, घड़ी की दिशा बन जाएगी ना। तो घड़ी की दिशा वाला आएगा ना वो साउथ पोल, जो बचेगा वो दूसरा कौन सा होगा, नॉर्थ पोल। अगर नॉर्थ पोल भी जानना हो तो क्या करना पड़ेगा, नॉर्थ पोल वाले सिरे की तरफ आ जाओ, उसको इस तरह से जूम करो, यहाँ इस सिरे से देखो इसको, तो इसमें विद्युत धारा देखिए इस सिरे से आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे आ रही है, ऐसे आगे ऐसे आ रही है ना नीचे की तरफ, यानी कि ऐसा है तो देखिए सॉरी इस तरह से आगे और ऐसे आ रही है स्टूडेंट विद्युत धारा की दिशा, इस तरह से आगे ऐसे आ रही है नीचे की तरफ। देखिए थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए स्टूडेंट। हाँ देखिए विद्युत धारा की दिशा जो है ना आपकी, देखिए ये तार ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ जाके ऐसे आ रहा है स्टूडेंट। देखिए ये जो है ना आपकी दिशा इस तरह से है, अगर ये 3D में आप जूम नहीं कर पाओगे, इसका जो निकलेगा ना वो इस तरह से निकलेगा, यानी कि आपका घड़ी की विपरीत दिशा में आएगा स्टूडेंट। और घड़ी की विपरीत दिशा नॉर्थ होती है, इसको एन को इस तरफ बढ़ाते हो, इस तरफ कौन सी दिशा मिलती है, घड़ी की विपरीत दिशा वाली, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा वाला नॉर्थ पोल होगा। ये तरीका होता है। इसके बाद है देखिए परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बना और वो छड़ चुंबक की तरह बना स्टूडेंट। इसके बाद बात करते हैं परिनलिका के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक तो ये होगा, क्योंकि ये जो चुंबकीय क्षेत्र बना है वो किसकी वजह से, विद्युत धारा की वजह से। तो पहला तो ये लिख सकते हो परिनलिका के अंदर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा द्वारा प्रभावित होता है, यानी विद्युत धारा अगर कम है तो चुंबकीय क्षेत्र कम है, विद्युत धारा ज़्यादा है तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा प्रबल है, ज़्यादा है। इसके बाद है दूसरा होता है लपेटों की संख्या। अगर आप लपेटों की संख्या इस तरह से बढ़ाते जाते हो ना, ज़्यादा कर देते हो ना, लपेटों की संख्या ज़्यादा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा। दूसरा विद्युत धारा का परिमाण, यानी विद्युत धारा बढ़ा दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा। तीसरा परिनलिका में रखी छड़ की प्रकृति। ये आपकी जो परिनलिका है ना, इसके अंदर कई बार क्या करते हैं, एक छड़ रख देते हैं, वो नरम लोहे की छड़ रखते हैं या स्टील की रखते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो उसके रखने से क्या इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो है ना बढ़ जाता है। जैसे आप अगर इसके अंदर नरम लोहे की छड़ रखते हो तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है स्टूडेंट। तो ये था आपका परिनलिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद में एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है, आपसे कई बार पूछ लेता है कि इसके यानी कि चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, वो तो यानी कि एक बार मैग्नेट की तरह, एक छड़ चुंबक की तरह होगा। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाए ना स्टूडेंट, इसके अंदर अगर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सारे एक दूसरे के पैरेलल है स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सारे एक दूसरे के समानांतर है। इसलिए आप परिनलिका के भीतर किसी भी बिंदु पर चेक करोगे ना, चुंबकीय क्षेत्र एक जैसा मिलेगा। तो ये बात अच्छे से याद रखनी है कि परिनलिका के भीतर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हम देखेंगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र जो है हर बिंदु पर एक समान होगा, एक जैसा होगा स्टूडेंट। तो ये था आपका आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।